नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकर न्यूज रूम लाइव। दोपहर के 2 बज गए हैं। देश भर में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन का दौर तेज हो गया है। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस नफरत वाले बयान के खिलाफ कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं आज हम आपको दिखाएंगे। अर्पिता। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। आपको बताएंगे क्योंकि कानपुर हिंसा के बाद आज नजर इस बात पर थी कि जुम्मे की नमाज होनी थी, लेकिन वहां शुक्र रही कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से वहां माहौल रहा है। इससे जुड़ी पूरी खबर डिटेल में आपको समझाएंगे। आशुतोष। शुक्रिया। आपको सीधे हम कानपुर भी लिए चलेंगे। आपके साथ मैं इस वक्त आशुतोष चतुर्वेदी और संतोष शर्मा हमारे संवाददाता लगातार कानपुर में मौजूद हैं और एक एक रिपोर्ट आप सभी दर्शकों तक अपडेट साझा कर रहे हैं, तो हम वहां रुक करेंगे। लेकिन इसके पहले शशि। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक मंत्री के रिश्तेदार पर भनक चढ़ी और किस तरीके से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। राजनीति की खबरें आपको सईद बताएंगे। बिल्कुल शशि जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 16 सीटों पर राज्यसभा की 4 राज्यों की वोटिंग शुरू हो चुकी है। जबरदस्त यहां पर हलचल है, बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त सीधे दिल्ली के जामा मस्जिद आपको लिए चलते हैं, जहां पर नुपुर शर्मा नवीन कुमार के आपत्तिजनक बयान के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जुमे की नमाज के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज क्योंकि शुक्रवार है, मुस्लिम समुदाय इसे जुमा कहते हुए दोपहर की नमाज मस्जिदों में अदा करता है और उसके बाद इस नमाज के बाद प्रदर्शन हो रहा है। नुपुर शर्मा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन जिंदल ने नफरत फैलाने वाले ट्वीट किए थे। नवीन कुमार जिंदल नुपुर शर्मा के विरुद्ध ये प्रदर्शन दिल्ली की जामा मस्जिद में चल रहा है। वहां सैकड़ों की तादाद में लोग नमाज के बाहर निकलते हैं और उसके बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी करते हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर नारेबाजी हुई है, विरोध प्रदर्शन हुआ है और साथ ही साथ बैनर पोस्टर लिए लोग भी वहां पर नजर आए हैं। इन बैनर पोस्टर पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई है और आपत्तिजनक बयान, विवादित टिप्पणी पर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। ये दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद है। ये वो जामा मस्जिद है जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जब लोग आते हैं तो यहां अवश्य आते हैं मुस्लिम समुदाय के, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज अगर जुमे की नमाज के बाद और जामा मस्जिद पर प्रदर्शन होता है तो उसका मतलब है जामा मस्जिद, टीले वाली मस्जिद लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, वहां भी ये प्रदर्शन चल रहा है। और उसके अलावा 2 और तस्वीरें, यानी कि आज जुमे की नमाज के बाद देश भर में प्रदर्शनों का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ और नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल हैदराबाद और कोलकाता की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वही नमाज के बाद हर वक्त बस 1:30 से 2 बजे के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं, क्योंकि 1:30 बजे नमाज खत्म होती है और उसके बाद लोग बाहर निकलकर नारेबाजी करने लगे। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। ये मामला काफी बढ़ गया है क्योंकि न सिर्फ इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है बल्कि हमारे देश में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किया, नवीन कुमार जिंदल को बर्खास्त किया। उसके बाद भी प्रदर्शनों का दौर थम नहीं रहा। राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति के साथ साथ अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी लगातार हो रही है। 4 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि आज का दिन चुना मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जब जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और उसके बाद ये लोग हर मस्जिद के बाहर। 4 तस्वीरें हैदराबाद, कोलकाता, टीले वाली मस्जिद लखनऊ और जामा मस्जिद दिल्ली, जिसमें जामा मस्जिद का काफी महत्व है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मस्जिद है। यहां से इस तरह का प्रदर्शन एक बार फिर से जो लोकल इंटेलिजेंस की इसे नाकामी कहा जाएगा, क्योंकि अगर इतनी भारी तादाद में प्रदर्शन की योजना थी तो खुफिया तंत्र को इसकी भनक, इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी। और हंगामा ज्यादा बढ़ गया है। यहां पर हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग बैनर पोस्टर लिए चले गए और ये इसके अलावा हम लखनऊ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं। अब जामा मस्जिद से बाहर निकलकर ये लोग गलियों में आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। लखनऊ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त है ये लखनऊ की है।
और लखनऊ में लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं। ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि कुछ लोग यहाँ देखिए बैनर पोस्टर ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कहाँ है? क्यों पुलिस प्रशासन का इंतजाम यहाँ पर नहीं है? ये तस्वीरें थोड़ा सा इसलिए भी डराती हैं क्योंकि अब भीड़ जो है वो सड़कों पर निकल चुकी है और यही होता है जब भी इस तरह की भीड़ अगर सड़कों पर निकलती है, वहां पर धरना प्रदर्शन के बाद नारेबाजी होती है, पुलिस प्रशासन जो है वो लाठीचार्ज करता है और यही भीड़ हिंसा में तब्दील होती है। लखनऊ की तस्वीरें, लोग अब मस्जिदों से बाहर निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लगातार, ये देखिए मस्जिद से बाहर निकलते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब सड़कों पर आ गए हैं और ये नारेबाजी के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लखनऊ ही नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, कोलकाता, हैदराबाद, जामा मस्जिद के बाद अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी ये तस्वीरें हमें यहाँ पर दिखने लगी हैं। वहां पर भी आगे इस खबर पर और जानकारी आपको देंगे शुभांकर। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ये दावा कर रही थी कि अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है, कहीं भी आज कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जिसको लेकर सवाल खड़े हो। तमाम दावे किए गए, लेकिन दोपहर होते होते आज जुम्मे के दिन आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में सहारनपुर से लेकर हम आपको लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, कोलकाता, हैदराबाद, जामा मस्जिद दिल्ली, हर जगह बयान को लेकर विरोध हो रहा है और बड़ी संख्या में आज जुमे के दिन तमाम जो नमाजी हैं वो निकले हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है खासतौर पर लखनऊ सहारनपुर की अगर तस्वीर आप देखेंगे, जहां पर दावे किए जा रहे थे कि आज मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाया गया था, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो या बाकी तमाम जगह हो। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर कैसे इकट्ठा हुए, लेकिन ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में इस वक्त यहां पर नमाजी जो हैं आज जुमे के दिन इकट्ठा हुए हैं। आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी 3 जून को आपको बता दें कानपुर में हिंसा भी देखने को मिली थी। उसके बाद बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे। पुलिस ये दावा कर रही थी कि हमने मुकम्मल इंतजाम कर लिया है, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में निकले हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो आज पूरे देश में एक साथ निकलकर प्रदर्शन किया जाए, गिरफ्तारी को मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप जामा मस्जिद दिल्ली देखिए और सहारनपुर यूपी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकले लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हैं। इसके अलावा देश के कई हिस्सों से इस समय हमें इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। हजरत मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी किए जाने के बाद अब इस वक्त मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है और जुमे के नमाज के बाद लोग मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है, सहारनपुर से जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, वो तस्वीरें थोड़ा सा इसलिए डराती हैं क्योंकि लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं। कानपुर में भड़की हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज है और इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पुलिस अलर्ट पर है। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद में लोग बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बाहर भी मस्जिद के बाहर लोग निकले और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन नूपुर शर्मा, नवीन कुमार के बयान के विरुद्ध किया जा रहा है। हाथों में पोस्टर, बैनर लिए हुए लोग नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं, लेकिन दिल्ली का माहौल न बिगड़ने पाए इसके लिए शांति कमेटी की मदद ली गई थी। लगातार नूपुर शर्मा पर पैगंबर हजरत मोहम्मद की आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है और इसी के चलते भाजपा ने, बीजेपी ने उन पर कार्रवाई की थी। नूपुर शर्मा ने बयान दिया, उसके बाद जो ट्वीट हुए वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए और उसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार को जरूर निकाला, उन पर कार्रवाई की। लेकिन मुस्लिम समुदाय का ये जो गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। आइए सीधे इस वक्त हम आपको लखनऊ आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। क्या स्थिति है लखनऊ में आशीष?
देखिए, जिस तरीके से आज भीड़ इकट्ठा हुई थी, कह सकते हैं कि इतनी भीड़ ये पहली बार अमूमन आई है। और चूंकि अभी पुलिस फोर्स को अगर मैं दिखाऊं तो अभी भी गेट पे जो टीले वाली मस्जिद है लखनऊ की, वहां पर पूरी तरीके से फोर्स तैनात है और यहाँ पर जो आरएफ है वो भी तैनात है। साफ तौर से माना जा रहा था कि इस बार की ये पहली इतनी तादाद में भीड़ आई थी, जो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। और जिसके बाद से ही ये साफ तौर से कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ये भीड़ आई है तो कहीं ना कहीं ये लोगों की एक कॉल थी। और ये यहाँ पर इस टीले वाली मस्जिद में, चूंकि पुराने लखनऊ की मस्जिद मानी जाती है और यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए लखनऊ के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जिसके बाद आज अगर हम अमूमन बात करें, जो फ्राइडे की जो नमाज होती है उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार जो तादाद थी वो हजारों की तादाद में थी। हालांकि पुलिस फोर्स ने पहले से ही जो डिप्लॉयमेंट किया था, ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट थे वो भी किए गए थे, क्योंकि ये ऐसी मस्जिद है यहाँ पर महिलाओं ने भी नमाज अदा करना शुरू किया था, जिसके लिए पुलिस में जो महिला कांस्टेबल है, महिला फोर्स है, वो भी मौजूद रही है। साफ तौर से चूंकि किसी भी तरीके की पहले से ही जो धार्मिक गुरुओं से बात की गई थी और उसको लेकर ये साफ तौर से कहा गया था कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना से पहले ही बातचीत किया जा चुका था, क्योंकि ये टीले वाली मस्जिद सबसे पुरानी यहाँ पर मस्जिद मानी जाती है। और जिसको लेकर लगातार लोगों में जब यहाँ से आज निकले तो हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से वो अपने आशीष, हम आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन देखिए देवबंद, उत्तर प्रदेश के देवबंद से तस्वीरें आई हैं जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जुमे की नमाज के बाद यहां भी प्रदर्शन हो रहा था, लोग सड़कों पर बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने यहां प्रदर्शन करते लोगों पर लाठियां बरसाई हैं। ये उत्तर प्रदेश के देवबंद की तस्वीरें। सख्ती बरती है पुलिस ने सख्ती बरती है। जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, नमाज के बाद बाहर निकलकर उन लोगों को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया है और पुलिस ने साफ सख्ती बरतते हुए यहाँ पर भीड़ नहीं लगने दी। उत्तर प्रदेश के देवबंद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया है। ये देखिए किस तरह से पुलिस वाले, जो लोग मस्जिद के बाहर निकले और प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन जामा मस्जिद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सहारनपुर में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करते ये लोग अब सड़कों पर हैं, भारी तादाद में ये लोग वहां से निकल आए हैं और ये थोड़ी सी गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश के कई सारे हिस्सों से इस समय हमें जो तस्वीरें मिल रही हैं वो तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली तस्वीरें हैं। प्रदर्शन, धरना और अब सड़कों पर निकल गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। हवा दी है कि भी आप भी गलत कर सकते हो। हाँ, आप भी गलत कर। इसका नाम क्या है? सो पॉलेमिक टुडे व्हाट वी हैड सीन वाज एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखाएं। देखिए भीड़, जामा मस्जिद, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, यूपी का देवबंद। देवबंद में हालांकि पुलिस ने सख्ती कर दी है। देवबंद में जैसे ही नमाज के बाद लोग बाहर निकले, उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की, नाराबाजी करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया है। लेकिन दो तस्वीरों के अलावा कोलकाता से हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो काफी खतरनाक है। वहां लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की और जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर भारी तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं। ये तस्वीरें रॉय से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्याग्नि, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नहीं, सूर्याग्नि से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोलकाता में भी प्रदर्शन हुआ है। कोलकाता में भी लोग मस्जिदों से बाहर निकले हैं और जुमे की नमाज के बाद कोलकाता में भी लोग सड़कों पर निकलकर अब प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीरें, यूपी के देवबंद की तस्वीरें, कोलकाता की तस्वीरें, हैदराबाद से लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले हैं। यानी देश के कई सारे हिस्सों से इस समय जो खबरें आ रही हैं वो नूपुर शर्मा
और नवीन कुमार जिंदल के विरुद्ध एक बार फिर से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं और अब नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। सूर्याग्नि, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? यहाँ पर जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमने बात की। कोलकाता में हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। आगे हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक विवाद जो मुस्लिम समुदाय के पैगंबर प्रचारक हजरत मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि आज जुमे का दिन है, जुमा मतलब शुक्रवार का वो दिन जब मुस्लिम समुदाय के लोग दोपहर को नमाज, और ये देवबंद की ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने सख्ती की है, लोगों को प्रदर्शन करने से रोका है और जिन लोगों ने नारेबाजी करने की कोशिश की, पुलिस उन लोगों पर सख्ती करते हुए उन्हें ले जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको उत्तर प्रदेश के देवबंद की दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस उन लोगों को जो नारेबाजी कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो वहां पर भीड़ लगाकर इस मस्जिद से बाहर निकली भीड़ को एक प्रदर्शन का रूप देना चाहते थे, पुलिस ने सख्ती बरतते हुए इन लोगों पर सख्ती की है और उन्हें हिरासत में लिया है। देवबंद के, उत्तर प्रदेश के देवबंद से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पुलिस ने सख्ती करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही साथ पुलिस इन लोगों के वीडियोस भी बना रही है। पुलिस के हाथ में एक तरफ पुलिस वीडियोस बना रही है कैमरा से और दूसरी तरफ इन लोगों पर सख्ती कर रही है। पुलिस ने जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम लौटेंगे देवबंद की इस खबर पर, देवबंद की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम कोलकाता का रुख करते हैं। सूर्याग्नि, क्या आप हमारी आवाज अब सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय से एक बार फिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ देवबंद, सहारनपुर के अलावा अब खबर मुरादाबाद से भी आ गई है। यानी कि देश के कई सारे हिस्सों से लगातार खबरें आनी शुरू हुई कि वहां पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कानपुर हिंसा से शुरुआत हुई, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अभी हमें हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या कोलकाता, क्या कानपुर और क्या देवबंद और क्या सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के कई शहर में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां से भी तस्वीर कुछ ऐसे ही सामने निकल कर आ रही है। हर एक तस्वीर, हर एक गतिविधि आप सभी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अगली खबर बताएंगे आप सभी को। शशि, बिल्कुल, जिस तरह के हालात हैं चप्पे चप्पे पर नजर है और जिस तरीके से कल जानकारी दी गई थी कि पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च यूपी में किया गया था, ड्रोन से नजरें रखी जा रही थी, बावजूद इसके अलग अलग शहरों में जो तस्वीरें हैं वाकई में परेशान करने वाली हैं। देखिए जरा। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बुखारी साहब, ये जो प्रदर्शन हुआ, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, प्रदर्शन तो अचानक हुआ। जामा मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जेबों में कुछ पेपर लेकर आए थे जिसपे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, और वो नीचे गेट नंबर 1 के नीचे चौक पर उतरे और वहाँ अचानक उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। कुछ और नारे लगा रहे थे, लेकिन कौन लोग थे, किसकी प्लानिंग थी, ये पता नहीं लग रहा थी। बुखारी साहब, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ हजरत पैगंबर पर जो टिप्पणी की गई थी विवादित, उसके विरोध में ये प्रदर्शन नहीं है? मुझे क्या मालूम किसके विरोध में था, किसके उसमें था। मुझे तो अचानक जब नमाज के बाद नारे लगे तो फिर लोगों ने बताया कि कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। कौन लोग हैं, किस मकसद से नारे लगा रहे हैं, ये अभी तक पता नहीं है। आपका इन लोगों को कोई समर्थन नहीं है बुखारी साहब? अहमद बुखारी, जो कि शाही इमाम जामा मस्जिद के, उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये क्या नारेबाजी कर रहे थे। हाँ, मुझे ये पता चला कि दिल्ली पुलिस के विरोध में ये नारे लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया जब हमने उनसे पूछा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के विरोध में क्या नूपुर शर्मा की जो विवादित टिप्पणी थी उसका ये विरोध कर रहे थे। उन्होंने मना कर दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रदर्शन पर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम बोले हैं कि मुझे नहीं जानकारी
ये प्रदर्शन कौन कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं, किसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने इस प्रदर्शन से अपने आप को अलग कर लिया है। मुझे इस प्रदर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जामा मस्जिद की तरफ से ऐसे प्रदर्शन के बारे में नहीं कहा गया, ऐसे प्रदर्शन की अगुवाई नहीं की गई। जामा मस्जिद और दिल्ली के शाही इमाम की तरफ से इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है और इस तरह का कोई प्रदर्शन प्रस्तावित भी नहीं था, यानी कि प्लान भी नहीं था पहले हमारी कोई जानकारी। लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम ने साफ तौर पर यह मना करा कि कुछ लोग चाहते थे कि बंद हो, लेकिन हमने मना किया, कुछ लोग चाहते थे। आइए सीधे संजय शर्मा के पास लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, शाही इमाम मना कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं, क्या ये नारेबाजी कर रहे थे, कौन सी वो तख्तियां हैं, उन पर क्या लिखा हुआ था और इस समय संजय स्थिति क्या है? वो हमारे नबी हैं और उन्हीं के लिए संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है संजय? संजय शर्मा, हमारी संवाददाता से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा, हम आगे बातचीत करेंगे। संजय, संजय, क्या हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? नहीं। अमित भार्गव, हमारे एक और संवाददाता, वो भी जामा मस्जिद पर इस वक्त मौजूद हैं। अमित, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अमित जी सईद। अमित, दो बातें। इमाम बुखारी, शाही इमाम, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे थे। क्या है सच्चाई, क्या चल रहा है? अभी आप वहां पर मौजूद हैं, वहां की स्थिति क्या है? सईद, मैं आपको पूरा इलाका ही दिखा देता हूं और साथ साथ क्या कुछ हुआ आज जामा मस्जिद के बाहर वो समझाता हूं। ठीक हमारे सामने इस सड़क के दूसरे छोर पे जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है, जिसकी सीढ़ियों पे शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। गुस्से में थे वो जब नारेबाजी कर रहे थे और नारे लगाए जा रहे थे बीजेपी की भूतपूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ। जो हम समझ पा रहे हैं, जो लोग इकट्ठा हुए थे भारी तादाद में और गुस्से में जो नारेबाजी कर रहे थे तख्तियां लेके, वो लोग असल में इस बात से नाराज थे कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह का विवादित बयान प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ दिया था और नवीन कुमार जिंदल का जो बयान सोशल मीडिया पे था, इन दोनों बयानों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में बहुत गुस्सा था, लोग इकट्ठा हुए। और ये बात सच है, अमन कमेटी के लोगों से हमारी बात हुई, दिल्ली पुलिस के भी कुछ सोर्सेज से बात हुई। कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट का कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दिया गया था, कोई प्लान्ड प्रोटेस्ट नहीं था। लेकिन अमित, जामा मस्जिद के शाही इमाम अगर साफ तौर पर मना करते हैं, इनकार करते हैं अमित, तो इसका क्या मतलब हुआ? जी सईद, इसका मतलब ये है कि देखिए, आमतौर पे जब भी जामा मस्जिद में एक प्लान प्रोटेस्ट होता है तो आपको यहाँ का पूरा इलाका एक अलग तस्वीर नजर आती है। पैरामिलिट्री फोर्स और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की होती है जी। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस रेस्पॉन्ड कर रही थी सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए, हैंडल करने के लिए, वो लोकल पुलिस थी, लोकल थाने की पुलिस थी जो यहाँ पे आई और अमन कमेटी के लोगों के साथ आई। और अमन कमेटी के लोग खुद ही लोग सीढ़ियों पे आए जुमे की नमाज के बाद और नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई और गुस्से में नारेबाजी हुई थी। और सही डिमांड बस इतनी थी कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को अब गिरफ्तार किया जाए। उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये सवाल भी लोग लगातार उठा रहे हैं यहाँ पे। बहुत धन्यवाद अमित। दोबारा हम आपके पास आएंगे। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर आपको लिए चलते हैं, वहां की खबर शुभंकर। देखिए, जो तस्वीरें जामा मस्जिद से निकल कर आई हैं, कमोबेश यही तस्वीर जो है ये सहारनपुर से भी निकल कर आई है। बड़ी संख्या में जुमे के बाद नमाजी जो है सड़कों पर निकले हैं, आक्रोश जाहिर किया है, विरोध, गिरफ्तारी की मांग की है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मस्जिद की छतों से अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको बड़ी संख्या में नमाजी नजर आ रहे हैं। यहां पर सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो सड़कें पटी पड़ी हैं लोगों से।
हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर, तिरंगा भी ले रखा है। लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हुई किस तरह से आज देश भर में अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हाथों में विरोध की तख्ती, बैनर, पोस्टर, और ये तमाम लोग सड़कों पर निकले थे ताकि आज यहां पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात को जोर शोर से उठा सकें। तो यूपी के सहारनपुर में लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर, और कमोबेश यही तस्वीर जो है ये हैदराबाद से, बंगाल से, दिल्ली से, लखनऊ से निकलकर सामने आई, और सहारनपुर में भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद पर वो विवादास्पद बयान, जिसके बाद यहां पर ये बड़ी संख्या में नमाजी आए। तस्वीर आप देख रहे हैं ये देवबंद की तस्वीर है, जहां पर देखिए जो लोग निकल रहे हैं बाहर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश भी हो रही है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में सकरी ये गलियां हैं, यहां पर भी लोग जुटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले इन्हें हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कितनी मशक्कत, यहाँ कुछ लोगों को पीटते हुए भी पुलिस वाले तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो लोग जो मानने को तैयार नहीं है यहाँ भारी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि इस गली से अंदर जाइए, बाहर मत आइए, लेकिन बावजूद ऐसी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें पुलिस वालों को भी उन्हें हटाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये देवबंद की तस्वीरें, अलग अलग हिस्सों से देश की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। जुम्मे की नमाज के दिन अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे हैं। नुपुर शर्मा के उस बयान को, जिसमें पैगंबर साहब को लेकर आपत्तिजनक बात कही गई थी, जिसके बाद बीजेपी से भी उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई और कड़ी चाहते हैं ये लोग, और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सहारनपुर में, देवबंद में चल रहा है, और इसके अलावा और भी जगहों से हमने तस्वीरें आपको दिखाई। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए सभी लोग जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि लोग कहां से आगे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो ये जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे की स्क्रिप्टिंग लिख कौन रहा है? आखिर कोई तो प्लानर होगा। देखिए जिस तरीके से आज जुमे की नमाज थी, यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि रहते हैं लखनऊ में, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और जुमे की जब नमाज हुई उसके बाद जब ये लोग निकलते हैं बाहर तो अपने साथ में हाथ उठाते हैं, शेक करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हैं, अपनी बात करते हैं। इसको लेकर काफी लोग मौजूद रहे, क्योंकि अमूमन जब देखा जाता है फ्राइडे को तो सैकड़ों की तादाद में रहते हैं, लेकिन इस फ्राइडे पे हमने देखा है कि हजारों की तादाद में। आखिर इतने लोग वहां कैसे पहुंचे? क्योंकि पुलिस के अरेंजमेंट से ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पुलिस का फोर्स लगाया गया था, वुमेन जो कांस्टेबल्स है वो लगाई गई थी, सारी सिक्योरिटी, सारे अरेंजमेंट थे। इसके बावजूद भी जो तादाद थी वो इस मस्जिद में हजारों की लोग में, हालांकि लोग वहां पर जो वजू खाना है उसके ऊपर लोग लाइन से खड़े थे और काफी ज्यादा में शाउटिंग कर रहे थे, और शाउटिंग करते हुए कुछ नारेबाजी हो रही थी दूर से। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर अभी हालात कैसे हो? जिस तरह की कल तैयारियां थी, क्योंकि कहा यह गया कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला गया, तमाम रिपोर्ट्स मंगा ली गई थी कि जिस तरह से किसी भी तरह की कोई भी परेशानी वाली बात ना हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, और कई जगहों से बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस दावे कर रही थी कि उसने पूरी तैयारी की हुई है और ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे, जितने आते उतने ही आएंगे, लेकिन ये पुलिस के दावे यहाँ पर फेल नजर होते हुए आए, और काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ साथ सभी ने ये, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ड्रोन से नजर रख रही थी और अपने जितने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए थे वो सारे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लूप होल था, जिसकी वजह से इतनी तादाद में लोग पहुंचे हैं और अपना मैसेज भी दिया है। साफ तौर से उनका मानना यही था कि एक यूनिटी थी यहाँ के लोगों की, यहाँ खड़े थे और अपना मैसेज दे रहे थे और साथ में साथ हाथ उठा रहे थे। ये पुलिस के लिए भी, चूंकि जब मीडिया आगे आई तो पुलिस ने उनको पीछे कर दिया, और कहीं ना कहीं खुद आगे आके फिर अरेंजमेंट संभाले पुलिस ने, एक एक करके लोगों को निकालना शुरू किया, यानी कि पुलिस भी ये भाग गई थी। रोकना चाहते हैं, कुछ देर बाद दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन प्रयागराज से भी हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएं। ये प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक और शहर, और जहां हंगामा हुआ है। देखिए बैरिकेड्स को हटाया गया है, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, और लोग यहाँ पर थोड़ा सा उग्र हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कहते हैं इस मामले पर, आइए आपको सुनवाते हैं।
और संपन्न कराएंगे। अभी सर देखा ना, सहारनपुर में नमाज के बाद कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे और नुपुर शर्मा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहाँ ये सूचना मिली थी कि भीड़ काफी हो गई थी, उसके बाद से लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। सर कानपुर को लेकर के कोई अपडेट सर अभी तक? कानपुर में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और वहाँ पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से दिए गए। सर उन्नाव का भी सर एक पोस्टर वायरल हुआ था सर, जिसमें निर्देश शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से दिए गए। सर उन्नाव का भी सर एक पोस्टर वायरल हुआ था सर, जिसमें पोस्टर इत्यादि के बारे में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये विशेषकर वो लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं और इसमें कोई किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। जहाँ भी इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने के इंस्टेंसेस आए हैं वहाँ गिरफ्तारियाँ की गई हैं और उसमें सभी धर्म के लोग। सर दिल्ली में माहौल वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्राउड हुआ है, नुपुर शर्मा के खिलाफ कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए, तो दिल्ली का सर यूपी के जो जिले हम लोग पूरी तरीके से सभी स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ पे स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण और कंट्रोल है। ठीक सर। वही हम आपको बता दें कि प्रयागराज से भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर भी हंगामा जो है वो जोरदार तरीके से हुआ। पत्थरबाजी की तस्वीरें भी यहां से निकल कर आई हैं। प्रयागराज में पत्थरबाजी की तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां भी नमाजी इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन हुआ है जबरदस्त तरीके से। देखिए आज जुमे का दिन और उसके बाद ये तस्वीरें अपने आप में चीख चीख कर गवाही देती हुई। ये तस्वीर देखिए, बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया। बैरिकेडिंग के अलावा पत्थरबाजी जो है वो भी यहां पर देखने को मिली है। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसे हटाकर उस पार जाने की कोशिश। पुलिस प्रशासन जो है यहां पर लाचार, बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया, पुलिस के जवान जो है खड़े हुए, लेकिन उनके ठीक सामने ये तमाम लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं और ये देखिए कई कई जगहों पर पत्थरबाजी की बात भी सामने आ रही है। तो प्रयागराज में पत्थरबाजी की खबरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो प्रयागराज में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो नुपुर शर्मा का बयान, उसके बाद ये विवाद पूरा और इन सब के बीच में पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है।